हरे कृष्णा मित्रों, आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं फिर से कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो यूपीएससी सीसेट 2022 में आए हुए हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन जैसे कि इसमें ये दिया है कि 1.01 किलोमीटर लंबी कोई सड़क है, उसके किनारे पर एक दूसरे के समान दूरी पर 101 पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। तो 5 क्रमागत पौधों के बीच की कुल दूरी कितनी है? तो 101 किलोमीटर मतलब 1.01 किलोमीटर लंबी आपकी एक सड़क हो गई है, ठीक है। तो उसमें आपको करना है क्या है कि सड़क की लंबाई लिख लेनी है। तो सड़क की लंबाई कितनी है? तो सड़क की लंबाई आपकी हो गई 1.01 किलोमीटर लंबाई हो गई है आपकी। और पौधों की संख्या क्या है? तो पौधों की संख्या क्या है? पौधे कितने हैं? तो पौधे हैं आपके 101 हैं। लेकिन इनके बीच में जो अंतराल होगा ना, तो क्योंकि पौधे है कि जैसे 5 कोई व्यक्ति हैं, जैसे 1 1 है, 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, तो लेकिन इनके बीच में जगह कितनी है? 1 2 3 4 यानी कि एक कम रहती है। तो यानी कि 101 पौधे हैं, तो इनके बीच में अंतराल क्या हो गया? तो अंतराल होगा जो आपका, तो वो अंतराल होगा तो सिर्फ 100 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बच जाएंगे सिर्फ पौधे 100 बचेंगे। लेकिन सड़क कितनी लंबी है? तो सड़क की लंबाई जब इसको मीटर में लिखेंगे तो हो जाएगी 1010। ये मीटर में आपकी हो जाएगी, क्योंकि उसमें मीटर में आंसर आ रहे हैं, तो हमको भी मीटर में ही चेंज कर लेना है। और अब आपको निकालना है कि एक अंतराल के बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि ये तो 100 अंतराल है, ठीक है। और फिर इतनी लंबी दूरी है, तो एक अंतराल के बीच की दूरी, एक अंतराल के बीच की दूरी जब आपको निकालनी है, तो क्या करना है आपको? जितनी सड़क है, जितनी लंबी सड़क है, उसमें उनके पौधों के अंतराल से डिवाइड कर देंगे। तो जितनी लंबी सड़क है हमारी और जितने अंतराल हैं पौधों के, उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और 10.1 इतना मीटर आपका आ जाएगा। और चूंकि 5 पौधों के बीच अंतराल कितने होंगे, अभी जैसे बताया कि उसने 5 क्रमागत पौधों के बीच में कुल कितनी दूरी होगी, तो एक के बीच कितनी है और 5 के बीच की कितनी होगी। लेकिन हम यहाँ पर 5 के बीच अंतराल पहले निकालेंगे कि 5 के बीच अंतराल क्या होगा। देखो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 जगह है ना, 5 के बीच अंतराल कितनी है? 4 जगह। तो फिर अब क्या करेंगे कि एक के बीच कितनी है और अंतराल तो 4 है, तो क्या करेंगे? 5 पौधों के बीच की दूरी निकालेंगे, दूरी। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इंटू 4। तो आपका क्या आ जाएगा? 40.4, यानी कि इतना मीटर आपका आ जाएगा। इसमें आपका यही ऑप्शन सही हो रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ए बी सी तीन इस प्रकार हैं कि ए से बी के बीच के लिए जाने के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं, ये 3 अलग रास्ते हैं, ठीक है। फिर बी से सी के तक जाने के लिए 4 भिन्न रास्ते हैं, अलग रास्ते हैं ये भी। और ए से सी तक जाने के लिए 3 और भिन्न रास्ते हैं। इन रास्तों का प्रयोग कर कोई व्यक्ति कितने भिन्न मार्गों से ए से सी तक जा सकता है, ठीक है। ए से सी तक आपको जाना है, तो पहले ए से बी तक कितने रास्ते हैं हमारे पास? तो ए से बी के लिए कितने रास्ते हैं आपके पास? तो ए से बी के लिए रास्ते कितने हैं आपके पास? 4। और बी से सी के लिए कितने हैं? सी के लिए वो है आपके पास 3। अब क्या करेंगे? ए से बी तक और बी से सी तक जाना है, तो डायरेक्ट अब जब ए से सी तक जाएंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट ए से सी तक जाएंगे तो इनकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए से सी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि ए से सी तक जाने के लिए बी से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ए तो पहले बी तक जा रहा है और फिर बी सी तक जा रहा है। तो पहले ए से बी तक जाने के लिए हमको रास्ते ढूंढने हैं, ठीक है। जाने के लिए बी से होकर जाना पड़ेगा, तो होकर जाना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, क्योंकि ए से बी तक जाने के लिए 4 है और बी से सी तक जाने के लिए 3 है। तो मल्टीप्लाई करा दी, 12 आ गए। लेकिन ए से सी तक जाने के लिए 3 और भिन्न रास्ते हैं हमारे पास। ए से सी तक के लिए 3 और रास्ते हैं हमारे पास, तो 3 और हैं, ठीक। और ये कितने हैं? 12 हैं। तो ए से सी तक जाने के लिए पहले बी से होकर गुजर गए, तो वहां से 12 रास्ते हमें और 3 और हैं हमारे पास। तो कुल ए से सी तक जाने के लिए रास्ते, उस मेथड से हमने 12 निकाल लिए और 3 और ही हमको दिए हैं, तो 12 और 3 कितने हो गए हमारे पास? 15। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।